हेलो। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं अभी वर्तमान में शिक्षा शास्त्र विभाग के सेमेस्टर 4 का विद्यार्थी हूँ। मैंने डॉक्टर पार्वती मैम का फिर उगना बुक पढ़ा और मिहिर वत्स सर का बुक नहीं पढ़ पाया हूँ। पता नहीं था बट मैं पढ़ूँगा। और मैं परिचय के लिए कह दूँ कि भले अभी मैं एक विद्यार्थी हूँ, अभियार्थी हूँ, लेकिन लेखन शौक है मेरा। तो आप दोनों से क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकते हैं कि जो व्यक्ति जैसे हम जैसे युवा अभी लिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा गाइडलाइन प्रदान करें कि हम लोग उसको कहाँ से शुरू करें। बहुत कुछ विचार समाज में आते हैं, आसपास देखते हैं, विचार उठता है कि हम लोग भी लिखें। जब आप जैसे युवा को देखते हैं कि मेरे आसपास से उठे हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हमको वो बताएं कि कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। थैंक यू। लेखन की जहाँ तक बात है, हम जब लिखना शुरू करते हैं तो वो लेखन बहुत हद तक हमारी स्मृति से जुड़ा होता है, हमारे जीवन के अनुभव से जुड़ा होता है और तत्कालीन जीवन की जो व्यवस्था है उसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी एक दृष्टि स्पष्ट करनी है और उस जड़ तक पहुंचना है और उस सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचना है कि हमें इस बात को समझना होगा कि जो भावी संकट है वह मनुष्य के लिए कितना खतरनाक है और मनुष्य केंद्रित व्यवस्था इस धरती को नहीं बचा सकती है। हमें सबके साथ सहियापन स्थापित करना है, जीव जंतु, पौधे, पेड़ और जितनी भी तरह की हमारी पारिस्थितिकी में पशु पंछी है, वो एक इकोलॉजी जिस तरह से धरती थी, उस धरती का उस तरह से संरक्षण बहुत जरूरी है। और उसी के संरक्षण में आप ध्यान देंगे कि भारत की जो विविध रंगी संस्कृति है, उस हर संस्कृति में उसका अपना एक फोक लिटरेचर है और वो लिटरेचर अपनी जड़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उसका जुड़ाव ही इस धरती को बचाएगा। तो उस लिटरेचर का अध्ययन और तत्कालीन लिटरेचर का अध्ययन, बाकी विषयों का अध्ययन, हमारे आसपास जितनी भी राजनीति, संस्कृति, आर्थिकी, तमाम विषयों को हम पढ़ते हुए अपने लिटरेचर को समझते हुए अपनी सभ्यता संस्कृति के विकास की जो संघर्ष है उसमें किन गलतियों को पुरखों ने किया था, कौन सी अच्छाइयों को उन्होंने अपनाया था। हमारा लेखन का प्रथम मकसद और उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम एक ऐसी व्यवस्था में अपने लेखन का श्रम दें जिससे इस व्यवस्था को और भी सुंदर बनाया जा सके और यह हर लोगों के लिए उसी तरह से जीने के लिए एक सुंदर जगह बन पाए, हर समूह के व्यक्ति के लिए, मनुष्य के बाहर के जीव जंतुओं के लिए, नदियों के लिए, पेड़ों के लिए, पंछियों के लिए, सबके लिए। और सभी विषय का, शिक्षा का तो उद्देश्य ही यही है कि हम किस तरह से अपनी जो व्यवस्था है उसको सुचारू बनाए और सहभाव सद्भाव से रह पाए। तो इस कोर वैल्यू को, इस मूल्य को हमें समझते हुए सभी चीज़ों का अध्ययन करना है और मानवीय संवेदनाओं को होल्ड करते हुए अपनी कलम को ताकत देना होगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न। समय बहुत कम है हमारे पास और जितने ज्यादा